टू माय चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं कबीर। तो कबीर का जन्म जो है वो 1398 में हुआ और काशी में हुआ ऐसे माना जाता है। तो गुरु रामानंद के शिष्य जो है कबीर ने 120 जो वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए। मगहर नाम का जो शहर है वहाँ पे उन्होंने बिताए और वही चिर निद्रा में लीन हो गए, यानी वहीं पे उनका मृत्यु हो गया मगहर में। और फिर क्या हुआ कि कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियाँ अपने चरम पर थी। तो कबीर कांतदर्शी कवि थे। कबीर कैसे कवि थे? कांतदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना जो है वो प्रकट होती थी। उनकी कविता सहजी मर्म को छू लेती थी। और एक और धर्म के जो ब्रह्मांडरों पर उन्होंने जो गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत जो है वो भी गाए हैं। तो कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। शास्त्रीय ज्ञान की उपेक्षा में या अपेक्षा में जो अनुभव ज्ञान है उसको ज़्यादा जो कबीर जी है वो महत्व देते हैं, यानी वो अनुभव ज्ञान में विश्वास रखते हैं। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वो निर्विकार है, अरूप है। कबीर की भाषा जो है वो पूर्वी जनपद की भाषा थी और उन्होंने जो जन चेतना, जन भावना को अपने समझ और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाई है। तो कबीर जी कहते हैं ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और दूसरों को सुख होई। तो कबीर जी अपने इस साखी इन पदों से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि ऐसे बानी बोलिए। बानी मीन्स क्या? ऐसे शब्द बोलिए कि मन का आपा खोए, यानी मन ऐसे वो जो भाषा है या बोली है सुनने के लिए सुनते ही रहे, ऐसा लगना चाहिए। अपना तन शीतल करे और उनको भी सुख होई, यानी ऐसे बोलने चाहिए कि हमारा मन भी शांत हो और दूसरों को भी वो शब्द सुनकर सुख लगे। ऐसे हमें ऐसे बोलना चाहिए। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाई। तो यहाँ पे कबीर जी हमें कह रहे हैं कि देखो कस्तूरी जो है वो जो मृग है, मृग के कहाँ रहती है? हाँ, मृग के कुंडली में बसी रहती है। लेकिन मृग क्या करता है? वो कस्तूरी को वन में ढूंढता है। तो ऐसे घटी घटी राम है, यानी ऐसे ही जो राम है वो हमारे तन मन में बसे हैं, लेकिन हम राम को कहाँ ढूंढ रहे हैं? दुनिया भर में ढूंढ रहे हैं। फिर कबीर जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया अब दीपक देखा माई। तो यहाँ पे कबीर जी कहते हैं जब मैं था, यानी मैं था तब हरि मुझे दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब हरि मुझे दिखा तो मैं नहीं रहा, है ना। तो सब अंधियारा मिट गया और हरि है लेकिन मैं नहीं, तो अभी क्या हो गया? सभी अंधियारा जो है वो मिट गया और जब दीपक देखा माई, और जब अंधियारा मिट गया तब मुझे क्या हुआ? दीपक यानी दिया जो है वो दिखाई दिया। सुखिया सब संसार है खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। तो यहाँ पे कबीर जी कहते हैं देखो सब संसार जो है वो कैसा है? सुखी है, सब खाते हैं और सो जाते हैं, लेकिन दुख किसको है? कबीर जी को है। वो रात रात जाग कर क्या होते? रोते हैं। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिए, जिए तो बोरा होई।
फिर यहाँ पे कबीर जी कहते हैं, देखो बिरह भुवंगम तन बसे, यानी विरह जो है, हाँ, किसी चीज़ का जो विरह है वो मीन्स मन में बस रहा है, मंत्र न लागे कोई, और वो विरह निकालने के लिए कोई मंत्र भी नहीं लग रहा है। राम वियोगी ना जिए, राम के बिना हम जी नहीं सकते, जिए तो बोरा हुई, जिए तो कैसे हो गया, वो बोरा हो गया। ऐसे यहाँ पे कबीर जी हमें कहते हैं, बोरा यानी पागल हो गया। तो फिर कबीर जी हमें यहाँ पे बोल रहे हैं कि निंदक नेड़ा राखी आंगनी कुटी बधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुबाई। यानी निंदक जो है वो अपने जो बाजू में या अपने आसपास या अपने घर के मीन्स जो हम पास के जो लोग रहते हैं वो ऐसे निंदक हमारे घर के पास रहने चाहिए। आंगन कुटी बंधाई बिन साबन पानी बिना, यानी ऐसे जो लोग निंदा करते हैं, हमारी जो बातें करते हैं, तो हम उनके द्वारा क्या होते हैं, निर्मल होते हैं मीन्स साफ सुथरे होते हैं। ठीक है, तो जो लोग हमारी निंदा करते हैं, लेकिन वो निंदा करने वाले निंदा करते हैं, लेकिन साफ कौन होता है, शुद्ध कौन होता है, हम होते हैं। पोती पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भयान कोई, एके आशिर पीव का पढ़े सुपंडित होई। फिर कबीर जी यहाँ पे कहते हैं कि देखो पोती पड़ी पड़ी जग बुआ, बहुत सारी पोती पढ़ ली, बहुत सारे ज्ञान ले लिया, लेकिन पंडित नहीं होते उससे। बहुत सारा ज्ञान लेने से, बहुत सारे बुक पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता। एक अशिर पीव का मीन्स क्या, प्यार का, और अशिर मीन्स क्या, अक्षर। एक अक्षर अगर आप प्यार का बोलते हैं तो उसे पंडित कहलाते हैं। लेकिन बहुत किताबें पढ़ ली, बहुत पोथी पढ़ ली, उसको पंडित नहीं बोलते। एकाधी अक्षर जो प्रेम का बोलते हैं तो उनको पंडित कहलाते हैं। फिर कबीर कहते हैं कि हम घर जाला अपना लिया मुरादा हाथी, अब घर जालो ताश का जय चले हमारे साथी। फिर यहाँ पे कबीर जी कह रहे हैं, देखो हमने तो अपना घर जला लिया है, मुरादा अपने हाथ में लिया है, मुरादा यानी जलती हुई जो लकड़ी रहती है वो हाथ में लिया है, मैंने अपना घर जला लिया है। अब घर जालो ताश का जो जे चले हमारे साथी, अभी जो हमारे साथ जो आ रहे हैं उनका भी जो हम घर जो है वो जलाएंगे। यानी मन कहने का तात्पर्य यह है कि हमने अपने जो मन की जो माया, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब अपने हाथ मीन्स मन से निकाल दिया है, उसको जला डाला है। अभी हम क्या करने वाले हैं, जो लोग हैं, जो जनता है, उनके भी मन के जो लोभ, मोह, माया, मद, मत्सर जो है उसको भी जलाने जा रहे हैं, ऐसे कबीर जी कह रहे। तो इस तरह से यह कविता जो है हमारी यहाँ पे समाप्त हो गई। अगर आपको ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।